नमस्कार दोस्तों। ये एक घटना सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मेरे दोस्त महेश के साथ हुई थी। तो आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटा। मैंने आज तक इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं उस समय इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था। उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वह पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर का पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताओ और कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। वो ठाकुर बहुत बेरहम था, सिर्फ पानी के लिए उसने औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के दर्दनाक मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। यह किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का फुल्का अंधेरा हो चुका था। वो घटना मेरे दिमाग में बैठ गई थी। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी घबरा चुका था, पर मैंने सोचा कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया, क्योंकि गांव में तो शौचालय होते नहीं हैं, और मुझे पानी सब सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी सब सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी और खूब तेज तेज हंस रही थी। उसके हंसने की आवाज़ और उसका चेहरा देखकर मेरी तो रूह कांप गई और मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो देख के हंस रही थी और कुल्हाड़ी मारने जा रही थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैं अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मेरे को पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वो घटना गूंज रही थी और मैं तो बस अपनी जान बचाकर वहाँ से जैसे तैसे भाग गया था। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुंच गया। उसके बाद से मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर सोता हूँ। ये घटना से दोस्तों मैं इतना डर गया था कि मैंने अपने परिवार या किसी दोस्त को भी बताने की कोशिश नहीं की। इसके कई दिनों तक मेरे सपने में रात को वो औरत और वो बच्चा पानी मांगने अभी भी आते हैं, और उस औरत का भयानक चेहरा और उसका कटा हुआ सर अभी भी मेरे सामने आता है और वो हमेशा आकर। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।